हेलो साथियों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नेटवर्किंग के संबंध में। हम कंप्यूटर या लैपटॉप को प्रिंटर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्किंग किस तरह से करें। तो उससे रिलेटेड कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर हमें नेटवर्किंग के बारे में बताएं। तो साथियों, मैं उसी के संबंध में एक पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जो आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर में हम नेटवर्किंग किस तरह से करें और नेटवर्किंग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले नेटवर्किंग करने से पहले हमें हमारे सिस्टम्स की प्रॉपर्टी में जाकर कंप्यूटर का नाम और ग्रुप नाम को भरना है, जिसमें ध्यान रहे कि कंप्यूटर का नाम भिन्न भिन्न हो और ग्रुप का नाम सभी सिस्टम का एक जैसा हो। जैसा कि मैं आपको इसको फिर दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ कि हमें हमारे कार्यालय में या ऑफिस में 3 या 4 से अधिक हमारे सिस्टम हैं और उन सिस्टमों की हम नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं। तो प्रत्येक सिस्टम में जाके आप उसमें यूज़र नेम है वो आप उसमें अलग अलग करें और एडमिन नेम है वो सेम रखें। ये आपको सभी सिस्टमों में पहले करना है। उसके बाद नेटवर्क की प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP वर्जन 4 को क्लिक करेंगे। उसमें TCP 6 भी है और 4 भी है, तो आप 4 वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करके उसके प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। उसके बाद यूज़ द फॉलोइंग अप IP एड्रेस वाले आइकॉन को चेक मार्क करें। करके नीचे जो 3 ऑप्शन हैं उनमें निम्न तरह से भरें। प्रत्येक सर्वर की अपनी अपनी IP होती है, तो अधिकतर बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होती है वो IP मैं आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ। IP एड्रेस के अंदर आप 192.168.1.100 इस तरह से आप एक सिस्टम में IP भरें, फर्स्ट वाली। ध्यान रहे दूसरे सिस्टम में आप जब IP एड्रेस भरेंगे, इसमें केवल जो लास्ट के डिजिट है 100, इसकी जगह पे आप दूसरा अंक इसमें लें। यही अंक आप दूसरे सिस्टम में ना लें, बाकी आप सेम रखें। सबनेट मार्क में 255.255.255 और 0 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे में आप 192.168.1.1 टाइप करें। उक्त तीनों कॉलम भरने के बाद ओके करना है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो IP एड्रेस में जो डिजिट भरे हैं उसमें प्रथम के 3 कॉलम में जो अंक हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है और लास्ट के कॉलम में है वो होस्ट यानी पब्लिक के लिए रिजर्व है। जैसा कि हमने 192.168.1 हमने टाइप किया था और लास्ट में था 100, तो वो जो 3 के फर्स्ट जो डिजिट है कॉलम के वो सब आप नेटवर्क के रिजर्व के लिए है और लास्ट वाला कॉलम है वो होस्ट यानी पब्लिक के लिए रिजर्व है। जैसे ही हमने 100 लिखा है तो दूसरे सिस्टम में हम 0 से लेकर 255 तक कोई भी अंक अलग अलग भरेंगे। उसके अलावा 192.168.1 ये अंक सभी सिस्टम्स में समान रूप से भरे होंगे, इनमें कोई भी डिजिट चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम दूसरे सिस्टम में जाकर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। सभी प्रक्रिया करने के बाद हम कैट 6 या कैट 5 जो केबल होती है जिससे कनेक्टिव करते हैं, उनका नाम है कैट 6 या कैट 5 नेटवर्क केबल लेंगे और उसे तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। 1 नंबर तार काटने के लिए जिसका नाम है क्लिपिंग टूल। दूसरा है RJ45 जैक, जिसको कनेक्टर भी बोलते हैं हम, RJ45 कनेक्टर, जो दोनों सिरों पर लगाया जाता है। नेटवर्क टेस्टर और आदि। उक्त सामान लेने के बाद क्रिपिंग टूल की मदद से तार को हल्के हाथ से दबाकर काट लें और उसमें 4 पेयर होंगी, मतलब 4 जोड़े होंगे। उसमें 2-2 को एक जगह पेयर होती है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है। 4 पेयर होंगी, टोटल 8 वायर होंगे, जिनको सभी तारों को आप अलग अलग करके सीधा कर लें। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा पैरेलल बना रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बिना रूटर, हब या स्विच के जोड़ते हैं
तो वो क्रॉस केबल का उपयोग होगा। ध्यान रहे, रूटर हब और स्विच को जोड़ते हैं तो क्रॉस केबल का उपयोग होगा, और यदि हम सिस्टम को किसी रूटर या हब स्विच से कनेक्टिव करते हैं तो हमें स्टेट केबल का उपयोग करेंगे। तो हम अधिकतर स्टेट केबल का उपयोग करते हैं, कारण कि हम प्रिंटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं हम स्टेट केबल की, जिसके लिए केबल में जो 8 वायर होते हैं जिनका कलर भिन्न भिन्न होता है, उनको पैरेलल करना होगा, जिसका कलर कोडिंग निम्न प्रकार से है। स्टेट केबल में ए साइड और बी साइड में कलर कोडिंग सेम होगी, जो नीचे है इस तरह से: ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। फिर से सुने: ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ये स्टेट केबल के लिए कलर कोडिंग है। इसके अलावा जो क्रॉस केबल, उसका कलर कोडिंग निम्न प्रकार से होगा, जिसमें ए साइड में निम्न कलर कोडिंग होगी। इनके दोनों साइडों में अलग अलग कलर कोडिंग होती है क्रॉस वाली में। तो फर्स्ट सिरे पे जो 1 नंबर सिरा है उस पर आपको ये कलर कोडिंग करनी है: ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। और बी साइड में आप करेंगे ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। इन सबको करने के बाद हमें क्लिपिंग टूल की मदद से हम केबल को जितना हमारे RJ45 जैक में आ जाए उससे थोड़ा ज़्यादा काट लें, और उसमें सेंटर में एक वायर सपोर्ट के लिए एक प्लास्टिक का तार होता है, उसे काट लें। उसके बाद जो 4 पेयर हैं, जिसमें प्रत्येक पेयर में 2 वायर होते हैं, अर्थात कुल 8 वायर होते हैं, उनको अलग अलग कर लें और सीधा कर लें। सीधा करने के पश्चात क्लिपिंग टूल की मदद से एक साथ काट लें और RJ45 जैक को उल्टा पकड़ें। पकड़ते हुए एक साथ वायरों को जैक के अंदर प्रवेश कर दें। उल्टे का मतलब जहाँ कैच होता है उसका RJ45 का, वो हिस्सा नीचे होना चाहिए। उसके बाद क्लिपिंग टूल की मदद से RJ45 जैक को पंच करके, जिसका निम्न प्रकार से नीचे डायग्राम दिया गया है। जो ये डायग्राम है ये आपका क्लिपिंग टूल है। यहाँ पर इसकी ये स्लोड है RJ45 की। जैसे आप कलर कोडिंग कर लेते हैं, जैसा इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है, उस तरह से आप इसमें अंदर डालेंगे और डाल के इसको प्लास की तरह इसको पंच कर देंगे। RJ45 को खाली जगह में इस डालकर पंच किया जाता है। इस जगह में हम CAT6 केबल को काटते हैं। यहाँ पर एक कटर है, इस कटर से हम केबल को काटने के उपयोग में लेते हैं। नेटवर्क में काम आने वाले उपकरण जैसे कि ये वायर है, जिनमें हर पेयर के अंदर 2 वायर है। ये इनकी कलर कोडिंग है अलग अलग। ये आपका नेटवर्किंग केबल टेस्टर है। नेटवर्किंग केबल हम कर लेते हैं, उसके बाद में हम इससे टेस्ट कर सकते हैं इसको। ये आपका RJ45 कनेक्टर है। ये स्विच है, ये 8 पोर्ट स्विच है, जिसका उपयोग हम नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेटवर्क केबल के प्रकार एवं उसकी उपयोगिता के बारे में आम जानकारी। नेटवर्क केबल 2 प्रकार की होती है, UTP और STP। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा UTP केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केबल सस्ती भी पड़ती है। इन दोनों केबलों में अंदर 4 वायर के पेयर जोड़े होते हैं, जिनके ऊपर अलग अलग रंगों की प्लास्टिक परत होती है, जो कि कलर कोडिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसमें 2-2 वायर्स के पेयर होते हैं और कुल 8 वायर होते हैं। जो तार होते हैं वो तांबे के होते हैं। UTP एवं STP केबल में अंतर केवल 2 होते हैं। वो अंतर है, STP केबल में जो तार होते हैं उन पर एक अतिरिक्त फॉइल का आवरण होता है, जो इसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने से बचाता है। और UTP केबल के बजाय STP केबल में नेट स्पीड ज़्यादा होती है और इसमें महंगी भी होती है। यह आपका स्टेट के क्रॉस केबल का कोडिंग है, जो मैं आपको पूर्व में बता दिया है। नेटवर्क केबल कैसे बनाते हैं, पूरी जानकारी। आपने कभी कभी ऐसा नेटवर्क जरूर देखा होगा जिसमें बहुत से कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस आपस में जुड़े हुए होते हैं और सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ आपस में इंटरनेट और कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं।
इस प्रकार के नेटवर्क प्रायः स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या इंटरनेट कैफ़े के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन, जिसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल किया जाता है उस केबल को क्या कहते हैं? शायद ये बहुत ही लोगों को इस केबल के बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस पोस्ट के में बताना चाह रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए जिस केबल का इस्तेमाल किया जाता है उस केबल को क्या कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर और अन्य नेटवर्क डिवाइस में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जोड़ने के लिए नेटवर्क केबल को कैसे बनाया जाता है, ये जैसे मैंने आपको पूर्व में बता दिया है, ये ट्विस्टेड पेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पेयर केबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर वायर के पेयर 4 जोड़े होते हैं, जैसे इसमें पंचिंग कर रही है मशीन से, जिनके ऊपर अलग अलग रंगों की प्लास्टिक की परत होती है। जो वायर होते हैं वह कॉपर के बने होते हैं। इस केबल में ट्विस्टेड पेयर केबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर एक पेयर आपस में लिपटे हुए होते हैं। पेयर के आसपास में लिपटे होने के कारण यह डाटा को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं और साथ साथ हमें यह टोक एरर से भी बचाते हैं। ट्विस्टेड पेयर 2 प्रकार की होती है, यूटीपी पेयर नेटवर्क डिवाइस जैसे स्विच, राउटर, हब से कनेक्ट या जोड़ने के लिए RJ45 का प्रयोग किया जाता है। चित्र में जो दिखाया गया है ये RJ45 कनेक्टर है। नेटवर्क केबल बनाने के लिए आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, RJ45 कनेक्टर और क्लिपिंग टूल होना आवश्यक है। इस तरह से ये केबल जैसे हम उसको काट के और यहाँ से ऊपर के आवरण को, कवर को हटाते हैं तो उसमें इस तरह से पेयर हमें नज़र आते हैं। बीच में एक ये प्लास्टिक का एक इसमें सपोर्ट के लिए होता है ताकि वायर कटे नहीं, तो इसलिए इसको हम काट देते हैं और उसके बाद इनको अलग अलग करके और हम RJ45 में इसको जैक के माध्यम से, क्लिपिंग टूल के माध्यम से हम उसमें पंच कर देते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, कलर कोडिंग किस तरह से हम उसको वायर को निकालते हैं, निकालने के बाद में हम किस तरह से उनको सीधा करते हैं और इस तरह से हम अंगूठे के माध्यम से सहायता से हम उन वायरों को कलर कोडिंग के आधार से एक जगह इकट्ठा करते हैं और जितना हमारे RJ45 कनेक्टर में वायर जाएगा उतना ही वायर हम रखते हैं, बाकी वायर को हम क्लिपिंग टूल के माध्यम से काट देते हैं। जैसा कि इसमें काटा हुआ नज़र आ रहा है, उसमें बड़ा था, यहाँ पर हमें क्लिपिंग टूल हमारा RJ45 में इतने ही वायर जाएंगे तो इतना हमने काट दिया और बाकी हिस्सा हमने यहाँ से हटा दिया, इसको अलग कर दिया। अब इसको हम RJ45 से इसको जोड़ देंगे जिस तरह से इसमें दिखाया गया है 1 और 2 में। यहाँ पर ये आपकी केबल तैयार हो गई है, यहाँ पर ये पंच कर रहे हैं और यहाँ पर ये 1 नंबर पे ये केबल आपकी तैयार हो गई है। यहाँ पर ये नेटवर्क केबल टेस्टर जो मशीन है, इस मशीन के माध्यम से हम एक छोर पे एक RJ45 कनेक्टर लगाते हैं, दूसरे छोर पे दूसरा लगाते हैं और लगाने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें बबलिंग करता है, इंडिकेटर देता है इसमें, तो कंटिन्यू चलता है। तो इसका तात्पर्य है हमारा स्टेट केबल हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह आप हमारे पोस्ट नेटवर्क केबल को कैसे बनाएं, पूरी जानकारी को पढ़कर बहुत आसानी से आपने होम नेटवर्क या ऑफिस नेटवर्क के लिए नेटवर्क केबल को बना सकते हैं। इस पोस्ट से संबंधित यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और यदि समझने में कोई परेशानी आती है तो आप अपना सुझाव नीचे कमेंट्स में दें ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं। तो साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।